बिहार विधानसभा चुनाव 2025। एनडीए में सीट बंटवारे पर फंसा पेंच। चिराग 25 सीटों के ऑफर से असहमत। जदयू को मिल सकती हैं 105 सीटें। पटना, नई दिल्ली। चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को 2 चरणों में कराने की घोषणा के बावजूद राज्य के प्रमुख राजनीतिक गठबंधनों, खासकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में सीटों का बंटवारा अब तक फाइनल नहीं हो पाया है। एनडीए में मुख्य तौर पर केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान की अधिक सीटों की मांग के कारण पेंच फंसा हुआ है। वहीं महागठबंधन में भी घटक दलों की बढ़ती मांगों से सीटों का वितरण अटका हुआ है। एनडीए में चिराग पासवान की मांग बनी बाधा। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर मंगलवार को भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली में चिराग पासवान के आवास पर उनसे मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने चिराग पासवान से लंबी बातचीत की। चिराग पासवान की मांग। चिराग पासवान अपनी पार्टी लोजपा रामविलास के लिए कम से कम 30 से 40 सीटें मांग रहे हैं। उनका तर्क है कि लोकसभा चुनाव 2024 में उनकी पार्टी ने 100% स्ट्राइक रेट के साथ 5 सीटें जीती थीं, इसलिए वो लोकसभा की एक जीती हुई सीट के बदले विधानसभा की 6 सीटों की मांग कर रहे हैं। भाजपा का ऑफर। सूत्रों के अनुसार भाजपा पहले उन्हें 18-20 सीटें देने को तैयार थी, लेकिन अब ये संख्या बढ़कर 25 सीटें हो गई हैं। चिराग पासवान को ये ऑफर पसंद नहीं है, जिससे सहमति नहीं बन पाई है। अन्य सहयोगी। जीतन राम मांझी की अगुवाई वाली हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम भी अपनी पार्टी के लिए 16-18 सीटों की मांग कर रही है, ताकि उसे राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिल सके। उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा रालोमो से भी बातचीत जारी है। जदयू और भाजपा का नंबर गेम। एनडीए के 2 प्रमुख घटक दल जदयू, जेडीयू और भाजपा बीजेपी के बीच सीटों को लेकर कोई बड़ा विवाद नहीं है। जदयू ने मांग की है कि उसे पहले की तरह भाजपा से कम 1 सीट अधिक मिलनी चाहिए। जदयू को 105 सीटें मिलने की संभावना। सूत्रों के मुताबिक उच्च स्तरीय चर्चा में जदयू को सीट शेयरिंग के तहत 105 सीटें मिल सकती हैं। चिराग पासवान और अन्य सहयोगी दलों के साथ सहमति बनने के बाद इस बारे में आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ इस विषय पर चर्चा की है। महागठबंधन में भी सीटों का बंटवारा अटका। उधर विपक्षी महागठबंधन में भी सीटों का बंटवारा विकासशील इंसान पार्टी, वीआईपी और वाम दलों की मांगों के कारण फंस गया है। कांग्रेस। पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस इस बार 50-55 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सहमत हो गई है। वीआईपी की मांग। मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी 30 से कम सीटों पर राजी नहीं हो रही है। वाम दलों का दबाव। वीआईपी की बढ़ती मांग के कारण वाम दलों ने भी दबाव बढ़ा दिया है। भाकपा माले ने पहले 34 सीटों की मांग की थी और अब वो कम से कम 30 सीटों पर अड़ी हुई है। माले का तर्क है कि बिना विधायक और सांसद वाली पार्टी को 20 सीटें दी जा सकती हैं, तो 12 विधायक वाली उनकी पार्टी कम सीटों पर कैसे मानेगी। भाकपा और माकपा ने भी अधिक सीटों की मांग की है। चिराग पासवान ने बहनोई को सौंपी चुनाव कमान। इस बीच चिराग पासवान ने अपने बहनोई और जमुई से सांसद अरुण भारती को लोजपा रामविलास का बिहार चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को सह चुनाव प्रभारी बनाया गया है। बिहार चुनाव की पूरी कमान अब अरुण भारती के जिम्मे होगी। विटामिन केपीएम कीयर स्टारमर के वीजा नियमों में छूट न देने के बयान का भारतीयों पर कितना असर। विटामिन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने अपने भारत दौरे से पहले ये स्पष्ट कर दिया है कि विटामिन भारत के लिए वीजा नियमों में कोई ढील नहीं देगा और न ही भारतीय कर्मचारियों या छात्रों के लिए नए वीजा रास्ते खोलने की कोई योजना है। उनका ये बयान ऐसे समय आया है जब ब्रिटेन लगातार अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को सख्त कर रहा है। स्टारमर ने साफ किया कि उनका भारत दौरा हाल ही में हुए मुक्त व्यापार समझौते FTA-CETA के लाभों पर केंद्रित है, न कि वीजा मुद्दों पर। भारतीयों पर संभावित असर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर के इस बयान और ब्रिटेन की मौजूदा सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी का भारतीय छात्रों और पेशेवरों पर महत्वपूर्ण असर पड़ सकता है। 1 वीजा छूट की उम्मीदों को झटका। अमेरिका द्वारा H-1B वीजा नियमों को सख्त किए जाने के बाद भारतीय टेक प्रोफेशनल्स और कर्मचारियों में ये उम्मीद जगी थी कि ब्रिटेन उन्हें आकर्षित करने के लिए अपने नियमों में ढील देगा। स्टारमर के बयान ने इन उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। वरिष्ठ विश्लेषक रॉबिंदर सिंह सचदेव के अनुसार ये थोड़ी मायूसी वाली खबर है, क्योंकि ब्रिटेन लगातार वीजा नियमों को कड़ा कर रहा है और आगे भी सख्ती बढ़ने की संभावना है। 2. सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी का प्रभाव जारी। ब्रिटेन सरकार पहले ही कई सख्त कदम उठा चुकी है, जिसका सीधा असर भारतीयों पर पड़ रहा है, क्योंकि यूके में प्रवासी, छात्र और कामगारों का सबसे बड़ा समूह भारतीयों का है। ग्रेजुएट वीजा अवधि में कटौती। मास्टर्स करने वाले छात्रों के लिए 2 साल के पोस्ट स्टडी वर्क परमिट को घटाकर 18 महीने करने का प्रस्ताव है।
आश्रितों डिपेंडेंट्स पर प्रतिबंध। छात्र वीजा पर आने वाले लोगों के अपने परिवार के सदस्यों को साथ लाने पर पहले ही रोक लगाई जा चुकी है, जिससे भारतीय छात्रों की संख्या पर असर पड़ा है। स्थायी निवास परमानेंट रेजिडेंसी के नियम सख्त। विदेशी कामगारों के लिए स्थायी निवास के लिए आवेदन करने की प्रतीक्षा अवधि दोगुनी होने और कई तरह के टेस्ट पास करने की अनिवार्यता से भारतीयों पर वित्तीय बोझ और अनिश्चितता बढ़ सकती है। वर्क वीजा में कमी। कड़े नियमों के चलते 2024 में वर्क वीजा जारी होने की संख्या में बड़ी गिरावट पिछले साल के मुकाबले लगभग 50% देखी गई है, खासकर हेल्थ एंड केयर वर्कर कैटेगरी में। घर वापसी। सख्त वीजा नीतियों के कारण 2024 में सबसे ज्यादा संख्या में भारतीय छात्र और श्रमिक ही ब्रिटेन छोड़कर अपने देश लौटे हैं। 3. व्यापार समझौते में वीजा से जुड़ी राहत सीमित। हालिया व्यापार समझौते में शॉर्ट टर्म वीजा पर काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों के लिए केवल 3 साल तक सामाजिक सुरक्षा शुल्क सोशल सिक्योरिटी फी से छूट शामिल है। स्टारमर ने स्पष्ट किया है कि इससे ब्रिटेन की इमिग्रेशन पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं हुआ है और न ही मुक्त व्यापार समझौते में अधिक वीजा खोलने का कोई प्रावधान है। बयान के पीछे के कारण और दूसरा दृष्टिकोण। घरेलू राजनीतिक दबाव। स्टारमर का बयान मुख्य रूप से ब्रिटेन की घरेलू राजनीति और जनता की मांगों से प्रेरित है। इमिग्रेशन वहां एक बड़ा मुद्दा है और जनता लगातार सख्त इमिग्रेशन नियमों की मांग कर रही है। प्रधानमंत्री अपने देश के लोगों के हितों की रक्षा को अपनी पहली प्राथमिकता मानते हैं। व्यापार पर फोकस। अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार डॉक्टर मोनिका वर्मा के अनुसार स्टारमर का दौरा व्यापार समझौते पर केंद्रित है, जिसमें वीजा का मुद्दा शामिल नहीं है क्योंकि इसे बातचीत के दौरान अलग रखा गया था। उनका मानना है कि यह ज्यादा निराश होने वाली बात नहीं है और हो सकता है कि आगे के चरणों में वीजा पर चर्चा हो और छूट मिले। वीजा ने पहले रोकी थी डील। ब्रिटिश पीएम ने यह भी बताया कि अतीत में वीजा मुद्दों के कारण व्यापार समझौते में गतिरोध आ रहा था, इसलिए इस बार दोनों देशों ने वीजा को अलग रखते हुए व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया। निष्कर्ष। ब्रिटिश पीएम स्टारमर का बयान ब्रिटेन की सख्त इमिग्रेशन नीति को जारी रखने का संकेत है। जहां एक और भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता दोनों देशों के लिए आर्थिक सहयोग के नए रास्ते खोल रहा है, वहीं दूसरी ओर वीजा नियमों में कोई ढील न मिलने से भारतीय छात्र और स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए ब्रिटेन में पढ़ाई और करियर के अवसर पहले से अधिक चुनौतीपूर्ण बने रहेंगे। ये बयान व्यापार और प्रवासन नीतियों को अलग रखने की ब्रिटेन की नीति को दर्शाता है। आर्कटिक का बर्फीला द्वार खोलेगा रूस, भारत को मिलेगी वैश्विक ताकत, चीन को साधने की बड़ी तैयारी। नई दिल्ली मॉस्को। वैश्विक भू राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाते हुए रूस और भारत अपनी सदियों पुरानी दोस्ती को एक नई रणनीतिक दिशा देने के लिए तैयार हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आगामी भारत यात्रा दिसंबर में प्रस्तावित के दौरान आर्कटिक क्षेत्र में एक ऐतिहासिक सहयोग समझौते पर मुहर लगने की प्रबल संभावना है। यह समझौता न केवल दोनों देशों के लिए आर्थिक अवसरों के द्वार खोलेगा, बल्कि आर्कटिक में चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को संतुलित करने में एक बड़ा रणनीतिक कदम साबित हो सकता है। नॉर्दर्न सी रूट व्यापार का नया गेम चेंजर। यह प्रस्तावित समझौता मुख्य रूप से नॉर्दर्न सी रूट एनएसआर के विकास और आर्कटिक के विशाल संसाधन भंडारों पर केंद्रित होगा। बर्फीला मार्ग क्यों है खास? 40% छोटी दूरी। नॉर्दर्न सी रूट, जो आर्कटिक महासागर में रूस के उत्तरी तट से होकर गुजरता है, एशिया और यूरोप के बीच पारंपरिक समुद्री मार्गों जैसे स्वेज या पनामा नहर की तुलना में यात्रा को लगभग 40% छोटा कर देता है। आर्थिक लाभ। दूरी कम होने से ईंधन की बचत होगी और व्यापारिक लागत में भारी कमी आएगी। ये यूरोप और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बीच कार्गो परिवहन को तेज, सुरक्षित और किफायती बनाएगा। आर्कटिक का गेटवे। जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ पिघलने से ये मार्ग साल के अधिकांश समय में जहाजरानी के लिए खुलता जा रहा है, जिससे ये वैश्विक व्यापार का नया गेटवे बन रहा है। संसाधनों का भंडार। आर्कटिक क्षेत्र तेल, गैस, दुर्लभ खनिजों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। रूस इस क्षेत्र के 53% तट को नियंत्रित करता है और अपनी प्रभुता बनाए रखने के लिए सक्रिय है। चीन को साधने की रूस की रणनीति। रूस आर्कटिक में चीन की बढ़ती उपस्थिति और उसकी पोलर सिल्क रोड महत्वाकांक्षाओं को लेकर चिंतित है। चीन, जिसने खुद को आर्कटिक का निकटवर्ती राष्ट्र घोषित किया है, इस बर्फीले क्षेत्र में ऊर्जा और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं पर अरबों डॉलर खर्च कर रहा है। संतुलनकारी शक्ति। रूस चीन की इस बढ़ती हुई दखलंदाजी को संतुलित करने के लिए भारत को एक रणनीतिक साझीदार के रूप में देखता है। भारत का आर्कटिक में प्रवेश रूस के लिए एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में काम करेगा। आर्कटिक काउंसिल में भूमिका। सूत्रों के अनुसार रूस चाहता है कि भारत को आर्कटिक काउंसिल में अधिक प्रभावशाली भूमिका दी जाए, जिससे वैश्विक मंच पर भारत की आवाज मजबूत हो सके और चीन के प्रभाव को कम किया जा सके। सहयोग की नींव। चाबहार से एनएसआर तक भारत और रूस ने पहले ही इस दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। 1. संयुक्त कार्य समूह। जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉस्को यात्रा के दौरान दोनों देशों ने आर्कटिक शिपिंग में सहयोग की संभावनाओं को लेकर एक संयुक्त कार्य समूह
जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाने पर सहमति व्यक्त की थी। 2. ठोस योजना पर चर्चा। इस समूह की पहली बैठक अक्टूबर 2024 में नई दिल्ली में हुई। इसमें आर्कटिक जहाज निर्माण, भारतीय नाविकों को ध्रुवीय नौवहन प्रशिक्षण देने और एनएसआर पर कार्गो शिपिंग के लिए एक समझौता ज्ञापन एमओयू तैयार करने पर चर्चा हुई। 3. आइस ब्रेकर बेड़े का सहयोग। पुतिन की यात्रा के दौरान एनएसआर के उपयोग पर ठोस कार्रवाई की योजना है। इसमें भारत को रूस के विशाल आइस ब्रेकर बेड़े 40 आइस ब्रेकर, जिनमें 8 न्यूक्लियर संचालित जहाज शामिल हैं, का सहयोग मिलेगा। 4. चाबहार से जुड़ाव। रूस नॉर्दर्न सी रूट को ईरान के चाबहार बंदरगाह से जोड़ने पर भी जोर दे रहा है, जिसका संचालन भारत ने अगले 10 वर्षों के लिए हासिल किया है। इससे भारतीय महासागर क्षेत्र तक रूस की पहुंच आसान हो जाएगी। भारत रूस संबंध, अटूट साझेदारी। यूक्रेन संघर्ष के बावजूद भारत और रूस के संबंध मजबूत बने हुए हैं। 2024 में द्विपक्षीय व्यापार $63 अरब तक पहुंच गया, जिसमें रूसी तेल भारत का सबसे बड़ा आयात स्रोत बना रहा। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को प्रिय मित्र और बुद्धिमान नेता कहकर दोनों देशों की मजबूत साझेदारी पर जोर दिया था। पुतिन के इस आगामी दौरे से उम्मीद है कि भारत रूस आर्कटिक सहयोग में एक नया अध्याय शुरू होगा, जो न केवल आर्थिक दृष्टि से दोनों देशों को बम्पर मुनाफा देगा, बल्कि वैश्विक भू राजनीति और सामरिक दृष्टिकोण से भी भारत को एक महत्वपूर्ण वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करेगा।